जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा से आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नेहा आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संगत जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग है। अपार गुरु जी महाराज की कृपा इस सत्संग में बख्शी हुई है गुरु जी ने। और संगत जी, अगर इस सत्संग को जो भी संगत सुनती है उसका कल्याण होता ही होता है, साथ में उसके ना जाने कितने दुख कष्ट रोगों से भी मुक्ति मिलती है। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा से कहते हैं, यह सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। ये मैं हर सत्संग में आपको बताती हूँ, क्योंकि संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। अगर हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्संग को हमें बड़ी श्रद्धा, बड़े भक्ति, बड़े भाव से सुनना है और ध्यान से सुनना है। जब भी हम गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज जो सबका कल्याण करते हैं, जो सबको ब्लेस करते हैं, जो भर भर झोलियाँ आपकी झोलियों में खुशियाँ डालते हैं, ऐसे गुरु के चरणों में नमस्तक हम होकर हम सभी गुरु परिवार को प्रणाम करना चाहिए। संगत जी, सत्संग शेयर करने का मतलब भी कल्याण ही होता है। जब हम किसी नई संगत को गुरुजी से जोड़ते हैं तब संगत जी उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में हमारा भी कल्याण होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सेवा है जिसे हम सभी मिलके कर सकते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। संगत जी, आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज से जो नई संगत जुड़ेगी उसका तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में आपका भी कल्याण होगा। इसीलिए संगत जी, हमें सत्संग को ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है, शेयर करना है। और अगर सत्संग हमें पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन संगत जी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो संगत जी, चलिए चलते हैं हम गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर, पाते हैं गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स इस सत्संग में है। कैसे गुरुजी ने परिवार को, बच्चों को, पति को ब्लेस किया है आंटी के, और हम सुनते हैं ये सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से जुड़े हुए तो शायद मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है, लेकिन ये मेरा अभी कुछ समय पहले का सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो हम कुछ गुरु जी के बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी की महिमा, गुरु जी का गुणगान अपने आप में बहुत महान है। जो एक बार गुरु जी से जुड़ गया वो भव सागर पार हो गया। जो एक बार गुरु जी की शरण में आ गया उसका कल्याण हो गया। जिसने एक बार बड़े मंदिर में जाके कदम रख लिया वो निहाल हो गया। जिसने गुरु जी का लंगर चख लिया उसके पता नहीं कितने जन्मों के कर्म कट जाएंगे। और संगत जी, हमें तो ये भी नहीं पता कि गुरुजी रोज हमारे कितने कर्म काटते हैं, कितने कष्ट काटते हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये तो महाराज जाने। हम तो बस इतना जानते हैं कि आज जो भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, जो भी हमारे को परेशानी में से निकाल रहे हैं, वो सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से और सिर्फ गुरुजी महाराज। क्योंकि संगत जी, हम इधर उधर परेशानियों में इतना ज़्यादा घिरे रहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ से कैसे निकले, कहाँ से हम किन चीज़ों को पार करें। लेकिन अगर गुरुजी लाइफ में नहीं होते तो संगत जी सोचिए क्या होता। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरी लाइफ, या ये कह लीजिए मेरी ज़िंदगी, उस दलदल, उस कीचड़ में फंसी हुई थी जहाँ से मेरा निकलना तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। और मैं हमेशा भगवान से यही कहती थी कि प्रभु, मुझे इस धरती पे भेजा क्यों है? ये दुख सहने के लिए भेजा है? फिर एक बार एक गुरुदेव मुझे मिले थे
जब मैं नीम करोली बाबा जा रही थी। उस समय संगत जी मैं बहुत परेशान थी और बड़ी विपदाओं में फंसी हुई थी। घर की कलेश, अंकल की चिकचिकबाजी, बच्चे छोटे थे उस समय। तो जब मैं नीम करोली बाबा वहाँ गई थी, तो वहाँ पे गुरुदेव भगवान जो थे, बाहर सन्यासी संत थे, वो बैठे हुए थे और वो किसी से कुछ नहीं मांग रहे थे और वहाँ पे जो उनको कोई दे देता था तो वो ले लेते थे, जो नहीं देता था वो नहीं लेते थे। तो संगत जी, जब मैं नीम करोली बाबा के दर्शन करके आई तो वहाँ पे मुझे काले चने मिले। तो पता नहीं संगत जी, मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पैसे वगैरह कुछ ले नहीं रहे थे, खाने का आप कुछ दे सकते थे। तो मेरे मन में संगत जी ये आया कि जो प्रसाद मुझे मिला है मैं इन बाबा को दे दूँ। संगत जी, मैंने उन बाबा को, जो मेरे को काले चने मिले थे, उसके थोड़ा-सा प्रसाद निकाल के मैंने उन संत को दिया। तो मैंने जब उनको प्रसाद दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि नीम करोली बाबा तेरी सारी इच्छा पूरी करे और आगे जाके तुझे सतगुरु देव भगवान मिले। इस तरीके से उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने उनको कहा कि बाबा, मैं आपको नमस्तक होके प्रणाम करती हूँ और मैं आपसे सिर्फ 2 ही सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप मेरे को इसका सही उत्तर दे दो तो। उन्होंने कहा, हाँ बेटा पूछो प्रश्न, क्या प्रश्न पूछना है? संगत जी, मैंने उनको बोला कि बाबा, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से परेशान हूँ। इतनी सारी चीज़ों से परेशान हूँ कि मुझे समझ नहीं आता है, मेरा मन स्थायी नहीं है, मेरा मन विचलित रहता है और मैं भगवान से सिर्फ़ एक ही सवाल पूछती रहती हूँ कि आखिर अगर आपको इतने जीवन में दुःख मुझे देने ही थे, तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया? आप मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? तब वो बताते हैं कि बेटा, ये सब कर्मों का खेल है, ये कहीं से नहीं आते, ये हमारे खुद के कर्म होते हैं जो कि हमें मिलते हैं। और अगर आज तुम अपनी ज़िंदगी से परेशान हो तो ये तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन इन कर्मों को कटवाने के लिए तुम सिर्फ ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे को कोई ऐसा गुरु दो जो वो मेरा मार्गदर्शन करे, मेरे कर्मों को कटवाने में मेरी मदद करे और मेरे को सही मार्ग पे चलाने की कोशिश करे। संगत जी, उन बाबा की बात मुझे समझ आई, उन संत महापुरुष की। फिर संगत जी, मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि बाबा, मुझे ये बताओ, पूर्ण गुरु आपको कैसे प्राप्त होगा और कैसे मैं उनको पहचान पाऊंगी? तब उन संत महापुरुष ने मुझे बताया संगत जी कि गुरु आपको चुनता है, आप गुरु को नहीं चुनते हो। और अगर गुरु आपको चुनता है तो वो पूर्ण गुरु है, और अगर वो आपको चुन रहा है तो वो आपको सही मार्ग पे लाने के लिए चुन रहा है, आपके कर्म कटवाने के लिए चुन रहा है और तुम्हारे भाग्य में योग बन रहा है जो साक्षात तुम्हें आगे चल के गुरु की कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे गुरु तुम्हें खुद चुनेंगे। संगत जी, मैंने कहा बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी लग रहे हो, तो आप ही मेरे गुरु बन जाओ। वो कहते हैं मुझसे, नहीं बेटा, तेरे भाग्य में परम पिता परमेश्वर, इस संसार की रचना करने वाले, वो खुद तेरे को चुनेंगे, लेकिन अभी तेरे कष्ट कटे नहीं हैं, इसे तुझे भोगना है। आगे तुझे और भी कठिन जीवन प्राप्त हो सकता है, लेकिन जब तेरे जीवन में गुरु का आगमन होगा तब तू उन कष्टों को कटवाने में बहुत आसान सरलता से जीवन पार कर लेगी। और संगत जी, उनके वो कहे हुए शब्द आज भी मुझे याद है और वाक़ई में संगत जी, जब मेरे जीवन में मेरे गुरुजी महाराज आए तब मुझे इन सब चीज़ों की बात का ज्ञान हुआ कि वो संत महापुरुष किन गुरु की बात कर रहे थे। और वाक़ई में संगत जी, जब से गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में आगमन किया तब से मेरे सारे कष्ट ऐसे कटे संगत जी, जैसे कि कोई, ऐसे मान के चलिए जैसे कि शायद दुख दुख नहीं लगे, हंसते हंसते वो दुख मैंने काटे। तो संगत जी, वाक़ई में गुरुजी हमारे जीवन में आए और आज जो हम अच्छी सांसें ले पा रहे हैं, सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, सिर्फ गुरुजी की कृपा से।
बस मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि वो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे ब्लेस किया, अपनी कृपा मुझ पे बरसाई, इसके लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ समय पहले की बात है। संगत जी, मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत ख़राब होता जा रहा था। गुरुजी ने मुझे सिर्फ एक चीज़ समझाई कि तुम सिर्फ अपना कार्य करो, बाकी जो जैसा कर रहा है उसे करने को दो, बाकी मैं बैठा हूँ, तुम चिंता मत करो। संगत जी, अंकल का नेचर बहुत गुस्से वाइज है, शक्की मिजाज है, किसी से मेल जोल रखते नहीं हैं, कोई भगवान पे विश्वास नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि मुझे कहीं शांति या सुकून मिले। वो शांति सुकून सिर्फ मुझे गुरुजी के चरणों में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी अंकल से झगड़ा हो गया था और उस झगड़े की वजह से मैं बहुत परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी। और संगत जी, मेरे पास एक सत्संग का इनविटेशन भी आया था और गुरुजी चाहते थे मैं उस सत्संग में जाऊं, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उस सत्संग में जाऊं। मैं बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं उस सत्संग में जाऊं और गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं उस सत्संग में गई। हम चाहे कितना भी मना कर ले संगत जी कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन गुरुजी जो है ना वो आपको खींच ही लेते हैं। और गुरुजी ने मेरे ना मना करते करते भी गुरुजी ने अपने सत्संग में बुला लिया। उस सत्संग में जो गुरुजी ने मेरे कष्ट काटने थे, मेरे कर्म काटने थे, वो काट दिए। पूरे सत्संग संगत जी मैं रोती रही और यही अरदास करती रही कि गुरुजी अब बस, मैं इतना लंबा सफ़र तय कर ही आई और मैंने सब कुछ झेल लिया। अब मेरी भी उम्र हो चुकी है गुरुजी, अब बस, अब मेरे से अंकल का ये बुरा बर्ताव, ये गुस्से वाला बर्ताव नहीं देखा जाता है गुरुजी। अब आप उनको भी सरबुद्धि दो और अपने चरणों से जोड़ो मालिक, बस। संगत जी, वो सत्संग मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्लेसेड संग था। सत्संग से आने के बाद संगत जी अंकल के रवैये में बहुत चेंजेस थे। उन्होंने गलती करने के बाद आज तक सॉरी नहीं बोला। उनको लगता था कि वो कहावत एक बनी है ना, एक तो गलती ऊपर से सीना जोड़ी, वही हाल था अंकल का। लेकिन संगत जी, उन सत्संग के बाद जो अंकल ने फर्स्ट टाइम मुझे सॉरी बोला, उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी सच में आप सब चीज़ जानते हो, आपसे कुछ नहीं छुपा, आप हर चीज़ का आपको ज्ञान है, हर चीज़ के बारे में पता है। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना किया। तो संगत जी ऐसे गुरुजी मेरी परिस्थितियों से मुझे निकालते चले आए और अभी ये कुछ समय पहले का ही सत्संग है और अब मेरे गुरुजी को मेरे अंकल भी मानने लग गए हैं। तो ये गुरुजी की तो कृपा है, और किसकी कृपा है। बच्चों को इतना अच्छा सेटल गुरुजी ने कर दिया है, बच्चों का भविष्य गुरुजी ने बना दिया, जो मैंने लाइफ में नहीं सोचा था। नहीं तो मेरे घर का माहौल अगर संगत जी आप लोग देख लोगे ना, तो 2 मिनट आप मेरे घर में नहीं रुक सकते। कब कहाँ से किस समय लड़ाइयाँ शुरू हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता, कब किस बात को लेके कलेश हो जाए कुछ नहीं पता चलता। ऐसे में बच्चों का माहौल खराब ही मिला है, माहौल बच्चों को अच्छा नहीं मिला है। उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ही रही है, उनकी पढ़ाई क्लियर हो ही नहीं पाई है। लेकिन जब से गुरुजी आए, गुरुजी ने संभाला। संगत जी हर चीज़ जो नामुमकिन लग रही थी वो मुमकिन होती ही चली गई, और ऐसी मुमकिन होती चली गई संगत जी की बेड़ा पार ही होता चला गया। बच्चे सेटल हैं, बेटी नोएडा में जॉब करती है, बेटा साउथ दिल्ली में जॉब करता है। और संगत जी अंकल का तो रवैया वैसे का वैसा ही था, लेकिन इतने समय आने के बाद अंकल का भी रवैया चेंज हो रहा है और वो भी गुरुजी से जुड़ चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी प्रॉपर जुड़ चुके हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं। और अब कहीं जाके गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे कर्म जो 10% थे, वो तुझे काटने में थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि पिछले जन्म मैंने बहुत माड़े कर्म किए थे। गुरुजी ने मुझे यहाँ तक कि बताया कि मैं इतनी दुष्ट आत्मा थी पिछले जन्म में कि मैंने कभी किसी का भला नहीं सोचा था, लेकिन इस जन्म में मैंने सबका भला सोचा। और गुरुजी बताते हैं कि अगर शायद मैं तुम्हें अपने से नहीं जोड़ता, तो तुम्हारे इतने कर्म माड़े थे कि लोग तुम्हें पैरों से कुचलने वाले थे।
तो संगत जी वाक़ई में गुरुजी हमारे कर्मों से हमें मुक्ति दिलवाते हैं, हमें अपने कष्टों से छुटकारा दिलवाते हैं। तो ऐसे गुरुजी के चरणों में तो कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ मैं, शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हर पल, हर वक़्त मुझे सँभाला, मेरे परिवार को सँभाला, मेरे बच्चों को सँभाला। शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ, कोई भूल-चूक हो जाए, किसी भूल-चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से ही मैं वाणी को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। वाक़ई में संगत जी, हमारे कर्म इतने माड़े होते हैं कि गुरु जी उसे कटवाने के लिए पता नहीं क्या-क्या लीलाएँ रचते हैं और हम गुरुजी के इस लीला को समझ नहीं पाते। बस हम कभी-कभी आक्रोश में आके गुरुजी से ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, लेकिन नहीं संगत जी, हमें सिर्फ़ यही कहना चाहिए कि गुरुजी महाराज जो भी आप कर रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, हमारे भले के लिए कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छा था, बस गुरुजी से अरदास करूँगी आंटी आप ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही आपको गुरुजी महाराज ब्लेस करते रहें। अगला सत्संग हम सुनते हैं संगत जी नीलम आंटी का, जो कि फरीदाबाद से है और हम जो भी गुरुजी महाराज की कृपा उन पे, उनकी फैमिली पे बरसी है। चलिए संगत जी सुनते हैं गुरुजी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल-चूक हो जाए, कैसी भी भूल-चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी से ज़्यादा समय पहले नहीं जुड़ी हूँ, 2023 में नवंबर में जुड़ी हूँ और संगत जी नवंबर दिवाली के बाद मेरे अंकल की जॉब चली गई थी। बहुत परेशान थे, कहीं काम मिल नहीं रहा था और काम ना मिलने की वजह से संगत जी आप भी जानते हो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। उन सब चीज़ों को लेके हम बहुत परेशान थे। हर जगह ट्राई कर रहे थे, अंकल की नौकरी नहीं लग रही थी। छोटे-छोटे मेरे पास 3 बच्चे हैं। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में सुना तो मैंने काफ़ी टाइम पहले था। तो मैंने अपने अंकल को बहुत टाइम से मैं कह रही थी कि आप एक बार गुरुजी के पास चल लो, क्या पता वहाँ से भला हो जाए हमारा। मेरे अंकल कहते थे, "अरे नहीं, मेहनत तो हमें ही करनी है, इसमें भगवान क्या करेगा? जब कर्म में जब हमारा अच्छा होगा तो अच्छा होगा, बुरा होना होगा तो बुरा होगा।" इस तरीके से अंकल कहते थे। अंकल नहीं जाते थे संगत जी। फिर मेरी भाभी थी, मैंने अपनी भाभी को कहा कि ये तो जाएँगे नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ और एक बार आप मेरे साथ चलो गुरुजी के दरबार। संगत जी मैं मेरी भाभी गए गुरुजी के दरबार और वहाँ मैं माथा टेक के आई और मैं वहाँ अरदास करके आई। हमारे उसमें तो संगत जी प्रार्थना कहते हैं, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि अरदास कहते हैं और मैंने वहाँ प्रार्थना करी कि गुरुजी बस मैं यहाँ पे आपसे यही विनती करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की नौकरी लग जाए कहीं भी और वो दिवाली से खाली बैठे हुए हैं, अब तक उनकी कहीं नौकरी नहीं लग रही क्योंकि संगत जी दिवाली के बाद जॉब चली गई थी और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक वो खाली थे। आप समझ सकते हो संगत जी फरवरी में जो थोड़ा बहुत जोड़ा था वो सब कुछ लग चुका था। और गुरुजी से बस मैंने इतना कहा और संगत जी गुरुजी की कृपा से उनकी जॉब लगी। ये संगत जी जब हुआ जब मैं गुरुजी के दरबार गई, माथा टेका और वहाँ से लंगर प्रसाद लेकर आई, अपने अंकल को चखाया, वहाँ मुझे एक पॉकेट स्वरूप भी मिला। उसे मैंने घर में अपने मंदिर में विराजमान कर रखा है। मेरे पास संगत जी और स्वरूप नहीं है, सिर्फ़ पॉकेट स्वरूप है। मैं उन्हीं में को पूजती हूँ, सुबह-शाम भोग लगाती हूँ और गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल को जॉब मिली। जहाँ वो जॉब कर रहे थे उसी की कंपनी में दूसरी जगह मेरे अंकल को जॉब मिली और जो वो सैलरी थी उससे संगत जी ज़्यादा सैलरी में उनको जॉब मिली। मेरे अंकल की जॉब बहुत अच्छी चल रही है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। संगत जी छोटी-छोटी परेशानियाँ आने से पहले गुरुजी हमें सँभाल रहे हैं और सँभालते ही चले जा रहे हैं। मैं अभी जुड़ी हूँ संगत जी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैं रोज़ गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारे सवाल मुझे गुरुजी महाराज के सत्संग से मिल जाते हैं। कभी मुझे सवाल के जवाब जिस दिन नहीं मिलते तो उस दिन मैं गुरुजी से खुद कहती हूँ कि गुरुजी मेरे मन में ये सवाल चल रहा है, इसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया और संगत जी कैसे न कैसे करके वो सवाल का जवाब भी मुझे मिल जाता है। बहुत संगत जी कृपा है गुरुजी की अभी तक मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल पे
और संगत जी मन भी बहुत शांत रहता है गुरुजी का मंत्र जाप सुनने के बाद। बहुत सुकून शांति सी हमें मिलती है, मेरे अंकल को मिलती है। मेरे अंकल पूरी तरीके से तो नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन धीरे धीरे वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो गुरुजी का मंत्र जाप भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और संगत जी वो जपजी साहिब जी का पाठ भी उनको समझ आता है। वैसे हम लोग संगत जी पंजाबी नहीं जानते हैं, लेकिन जब मैं गुरुजी से कहती हूँ ना कि गुरुजी हम पंजाबी नहीं समझ पा रहे, हमें नहीं आ रही है, आप थोड़ी-सी हमें मदद करो इसे समझाने में। तो संगत जी गुरुजी जो कहते हैं ना वो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी की जो जपजी साहिब जी का पाठ था, सुखमनी जी का पाठ था जो हम सुनते थे, उससे संगत जी वो हिंदी में हमारे फ़ोनों पे आने लगा। और संगत जी हमने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी हमें तो ये पता ही नहीं था कि हिंदी में भी होता है, क्योंकि हमें तो यही पता था कि ये पंजाबी लैंग्वेज में, क्योंकि उसे सुन के मुझे मेरे अंकल को बहुत शांति सुकून मिलता था संगत जी, बहुत ही रिलैक्स फ़ील करते थे हम। और संगत जी जब से वो हिंदी में हमें मिला है तब से हमने वो करना शुरू भी कर दिया है। संगत जी हमारी बहुत इच्छा है मेरी, मेरे अंकल की, कि हम अमृत वेला करना शुरू करें। और हम गुरुजी से कहते भी हैं कि गुरुजी हमें भी अमृत वेला बख्शो, क्योंकि मैं बताऊँ संगत जी, मेरा और मेरे अंकल का बहुत पूजा पाठ में मन है। लेकिन मेरे अंकल कहीं न कहीं ये कहते हैं कि भई जो हमने पिछले जन्म में, पिछले कर्म में किया वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना, वो तो कोई नहीं भोगने आएगा। लेकिन मैं अपने अंकल को यही समझाती हूँ कि जो हमने पिछले जन्म में किया है, अगर हम उस जन्म में उस चीज़ को सुधार लें, तो हमारे वो कर्म जो है ना वो कट जाते हैं। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो कि गुरुजी से जुड़े हैं, जो गुरुजी महाराज हमारे इतनी आसानी से कर्म कटवाते चले जा रहे हैं, तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। मेरे अंकल को अब धीरे-धीरे बातें समझ आती है और वो गुरुजी को मानना शुरू कर रहे हैं। और संगत जी बस मैं तो अब गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी अब आप जो हमें मिल गए हो ना, बस हमसे दूर मत जाना और अपने से दूर मत करना। संगत जी मैं ये कहूँ कि मैं डेली गुरुजी के दरबार जा सकती हूँ, तो संगत जी डेली तो मैं गुरुजी के दरबार नहीं जा पा रही और ना ही जा सकती, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक का किराया बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी आप ही मेरे घर आ जाया करो और आप ही मुझसे मिलने आ जाया करो, अपनी बेटी से मिलने आ जाया करो, क्योंकि गुरुजी मैं तो नहीं आ पाऊँगी आपके मायके इतनी जल्दी-जल्दी। तो संगत जी गुरुजी को ही मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी क्या आप ही मेरे पास आओ और मुझे अपने दिव्य दर्शन दो, अपनी कृपा दो, ब्लेसिंग्स दो। और संगत जी गुरुजी आया दिन मुझे दर्शन देते रहते, कभी तितली रूप में, कभी मोर में, कभी कबूतर में। और संगत जी सत्संग के माध्यम से मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, बहुत सारी मेरे मार्गदर्शन होते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत मेरे को सुकून, शांति मिलती है। संगत जी मैं गुरुजी का मैंने सिर्फ़ एक सत्संग अटेंड किया अब तक। सिर्फ़ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मैंने एक ही सत्संग अटेंड किया है। संगत जी सत्संग तो बहुत होते हैं, क्योंकि गुरुजी की कृपा से मुझे फ़रीदाबाद के ग्रुप में ऐड होने का भी मौका मिला। तो सत्संग तो बहुत होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी का बुलावा होता है जभी आप सत्संग में भी जाते हो। तो गुरुजी का एक सत्संग के लिए मेरे पास बुलावा आया था। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों, और तीसरा बच्चा तो मेरा छोटा है। तो हम गए थे वहाँ पे गुरुजी के सत्संग में और वहाँ पे मैंने दर्शन किए, वहाँ माथा टेका, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। मैं तो गुरुजी से हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी मुझे बार-बार आप अपने सत्संग में बुलाओ और बार-बार मैं आपके सत्संग में जाऊँ। और मैं तो गुरुजी से सेवा भी माँगती हूँ संगत जी कि मुझे कोई सेवा बख्शो गुरुजी, कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। संगत जी बस ये है कि मैं जब भी सुबह गाय को रोटी खिलाने जाती हूँ, तो गाय के रूप में मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन होते हैं और मैं बहुत शुकराना करती हूँ गाय माता का कि माता के रूप में भी गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। बस संगत जी यही सत्संग है मेरा छोटा-सा, बहुत समय से सोच रही थी, आज गुरुजी ने मौका दिया शेयर करने का। और भी संगत जी गुरुजी महाराज सत्संग मेरे जीवन में करेंगे, मैं शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो ये तो गुरुजी जाने किस तरीके से कल्याण गुरुजी ने करना होता है, उन्हीं की लीला है। बस मेरे से कोई भूल चूक हो तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही लेटेस्ट सत्संग था
और गुरुजी ऐसी आप पे, आपकी फैमिली पे, आप पे, परिवार पे कृपा बनाए रखें और आपको ऐसी सत्संग बख्शते रहें, ऐसी आपके हस्बैंड की जॉब में तरक्की कराते रहें और ऐसे ही आपका कनेक्शन गुरुजी अपने से मजबूत करते रहें। बस ये सब गुरुजी की कृपा है, हमें सिर्फ़ गुरुजी को समर्पण करना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करें तो हमारी जीमेल आईडी पर लिखिए साफ हिंदी की राइटिंग में, ताकि आपका और दूसरी संगत का भी कल्याण हो। जय गुरुजी।